बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर चैप्टर 5 में कोई भी किसी किस्म का इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर उसमें कोई भी इशू है तो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करके दोबारा से कोशिश करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा गिवन होता है, ग्रुप्स ऑफ डाटा या डाटा ग्रुप में अनग्रुप में। उस डाटा को हमने डिफरेंट मेथड से अरेंज करना होता है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि एक टेबल में उस डाटा को अरेंज करके फिर उस डाटा की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, उस डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। इसमें हम ये टैली मार्क्स का कंसेप्ट देखेंगे, क्लास बाउंड्रीज देखेंगे, मीन मीडियन मॉड देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास यानी कि आपके पास सारा डाटा के ऊपर काम होगा कि आपके पास डिफरेंट किस्म का डाटा गिवन होगा। जैसे आपके पास क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोई डाटा आपने कैलकुलेट करना है, या आपके पास डिफरेंट। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स थे कुछ, उनके ऊपर हमने एक जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो इस तरह का डिफरेंट डाटा गिवन होगा, उस डाटा के ऊपर डिफरेंट जो है वो हमने स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई करने होंगे। तो आज जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज है 6.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमने आज इसमें दो कंसेप्ट देखने हैं कि आपके पास अगर डिफरेंट रेंज में डाटा गिवन हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप क्वेश्चन ये कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा है हमारे पास, इसकी हमने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास जब डाटा गिवन हो तो इसको लिखने का आपके पास टेबुलर फॉर्म में ये मेथड होता है कि हमने इस डाटा को पहले इस फॉर्म में अरेंज करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा में देखना है हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए इसमें कौन सा था 2, हमने 2 लिखा। उसके बाद मतलब आपने एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके लिखना है, जो जो नंबर यूज हो रहे हैं जस्ट वो। जैसे अब 1 2 था 2 लिख दिया, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 12 तक, यानी कि 12 नंबर थे जो डिफरेंट क्वांटिटीज में। आपने यहाँ पे क्वांटिटीज नहीं देखनी, आपने जस्ट नंबर देखना है कौन कौन सा इसमें यूज हो रहा है, वो वन टाइम आपने सारे लिख देने हैं। जब हम ये लिख लेंगे फिर इसकी क्वांटिटीज को आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद फिर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने डाटा के अंदर टोटल नंबर कितने हैं वो आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देने हैं। जो हमने लिख लिए यहाँ पे 2 3 4 2 से लेकर 12 तक, ये डिफरेंट हमारे पास नंबर थे जो डिफरेंट क्वांटिटीज में और डिफरेंट अरेंज में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था। अब हमने क्या करना है, इस डाटा को एक टेबल में अरेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपके पास ये फॉलोइंग डाटा गिवन हो, उसमें फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, तो पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आपने जो भी इसमें जैसे इसमें था नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है आपने लिख लिए टोटल 2 3 4 5 6 7। एक फैमिली में किसी में 2 मेंबर्स है, किसी में 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह की जो है वो आपने लिखने हैं कि डिफरेंट फैमिलीज हैं, उनके हर फैमिली में टोटल नंबर अगर 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं वो हमने फाइंड करना है। अब जब आपने नंबर इस डाटा में से 2 से लेकर 12 तक नंबर थे वो अरेंज करके लिख लिए। अब सेकंड कंसेप्ट आता है हमारे पास टैली मार्क्स का। टैली मार्क्स हमें इस चीज में हेल्प करती है कि कौन सा नंबर कितनी दफा इस डाटा में रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पे हम मेंशन करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा 2, तो 2 इस पूरे डाटा में सिर्फ एक ही है, तो इस सामने हमने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है, हमारा नेक्स्ट नंबर है 3। 3 देखें आपके पास 1 2 3 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड ये लास्ट में 3। इसी तरह
जब हमारे पास 4 पे आएंगे तो 4 जो है नंबर हमारे पास 6 टाइम आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 जो है वो हमारे पास 6 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें लिखने का टेली बार में 6 में लिखने का ये तरीका होता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना कि आप जब 6 आपके पास हो ना यानी कि 5 से ज्यादा नंबर हो तो इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 4 के ऊपर ये लाइन लगाते हैं तो ये एक वो बन जाता है पैकेज 5 नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है फिर 6, अगर 7 8 9 10 होगा फिर इसको यानी कि 5 5 के हम वो बना के सेट लिखते जाते हैं इसमें टेली बार में। तो देखिए आप इसमें टोटल 6 थे, देखा 1 2 3 4 एक ऊपर लाइन लगाई तो 5 हो गया, ये 5 का एक पूरा सेट बन गया। फिर 6 7 आगे जो भी 6 थे तो एक नंबर हमने और लगा दिया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5 5 जो है वो टोटल हमारे पास आ रहा है 1 2 3 और 4 ये तो 1 2 3 4 लाइंस हमने लगा दी। उसके बाद 6 पे देखें तो 6 टोटल 3 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद 7 पे आए तो 7 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, 6 का मतलब 1 2 3 4 उसके ऊपर ये 5 हो गया और एक ये 6। 8 कितनी दफा रिपीट हो रहा है 5 टाइम, 1 2 3 4 5। इसी तरह हमारे पास जो 9 है वो भी 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 के बाद ये लाइन लगा के 5 हो गया और ये 1 6। उसके बाद 10 11 जो है वो उसमें दो थे और 12 1 टाइम था। तो ये टेली बार ये बताती है कि आपका हर नंबर डेटा में कितनी दफा रिपीट हो रहा है, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। अब इस टेली बार को लेते हुए हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, अब देखें 2 कितनी दफा था टोटल 1 टाइम तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 3 की कितनी है टोटल 3 था तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 की 3 हो गई। उसके बाद 4 पाए तो देखें इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल 6 टाइम रिपीट हो रहा था तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 आ गई। उसके बाद 5 पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। उसके बाद 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 3, 7 की 6, 5। उसके बाद 8 जो है वो आपके पास 9 सॉरी 5 और 1 6। उसके बाद ये आ गया 2 2 एंड 1। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड कि हम टेली बार से देखते हैं, टेली मार्क्स के देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है। तो जितनी दफा वो नंबर रिपीट होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए 2 सिर्फ एक दफा रिपीट था उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। 3 दफा रिपीट हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसी तरह 6 देखें इसमें आपके पास 3 दफा रिपीट हो रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 थी। 9 जो है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है टोटल वो कितनी है 6 है। तो अब हम क्या करते हैं इसके लास्ट में इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल का मतलब क्या है, इन सारों को ऐड कर देंगे। देखिए 3 4 10 14 17 23 28 34 36 38 एंड 39। तो टोटल इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 39 आ गई है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी गिवन डाटा की। जो आपके पास ये डाटा गिवन था हमने उसको अरेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई भी आता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपके पास डाटा गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है तो वो आपने ये मेथड होता है कि सबसे पहले उस डाटा को अरेंज करके लिखेंगे, मतलब जो भी नंबर जो उसमें डाटा में मौजूद है उनको 1 टाइम सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। फिर उसका टेली मार्क्स में ये बताना कि कौन सा नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है वो उसकी टेली मार्क्स में मेंशन कर दिया। फिर उस टेली मार्क्स से हमने आगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहा था उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब इसमें सेकंड और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी तो आपने फाइंड कर ली, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। इसमें होता यह है कि आप ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास से पहली वैल्यू यही आ जाती है, लेकिन जब आप दूसरी वैल्यू लिख रहे होते हैं ये वाली तो पहली और दूसरी वैल्यू दोनों ऐड होके आती हैं। 1 + 3 = 4। ठीक हो गया। अब 4 आपके पास आ गया। अब 4 और ये इन दोनों में 6 भी ऐड होके आएगा। यहाँ पे आ गया था ना 1 + 3 4, 4 + 6 10। ठीक है, यानी कि जो भी लास्ट नंबर था इसमें उसमें ये नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड होती जाती है।
ठीक है, यानी कि आपके पास ये पहले डायरेक्ट आपने 1 लिखा, 1 में 3 ऐड किया, कितना आ गया 4, 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 में हम क्या 4 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। अब इस 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। इस 17 में आपकी 6 23। उसके बाद सेम इसी तरह नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी तो वो इस 23 में ऐड हो गए 28। अब 28 में क्या ऐड होगा नेक्स्ट, इसकी जो 6 वाली फ्रीक्वेंसी है 34। उसके बाद आपके पास ये 2 नेक्स्ट इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 36, फिर उसमें 2 ऐड हुआ 38 एंड 39। अगर आपके पास ये वाला फिगर और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने सॉल्व किया वो सही है। अब दोबारा से देख लें, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया था कि डायरेक्ट हमने जो भी नंबर थे वो लिखे, उसको टेलीबार में मार्क्स में हमने उसकी क्वांटिटी चेक की, जितनी उसकी क्वांटिटी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी लिखती। ये तो थी टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी। अब जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने फ्रीक्वेंसी जो पहले वाली थी वो लिखी, उस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होगा उसमें ऐड करते जाएंगे तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड होती जाएगी। अब देखिए पहले 1 था, 1 में 3 ऐड किया, 4 4 6 10 10, मतलब जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें वो उसमें ऐड करते जाएंगे तो इस तरह टोटल हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि अगर आपके पास गिवन डाटा हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसमें क्लास बाउंड्रीज वगैरह और इसी तरह का अगर डाटा गिवन हो तो उनकी रेंज के डिफरेंट रेंज में डाटा गिवन हो उसकी क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारे उसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।